हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1995 में आई कर्ड क्लासिक ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी आइसक्रीम मैन का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं नॉर्मन एप्स्टेन। इसमें लीड रोल में आप देखोगे क्लिंट हावर्ड को। ये मूवी भी थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी और इससे जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया में 1960s के दौर में, जब एक लोकल आइसक्रीम वाला बुच ब्रिकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। उसका नाम पड़ गया था द आइसक्रीम किंग। इसी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के चलते एक दिन उस पर ड्राइव बाय हो गया। कुछ लोग आए और उसे गोलियां मार के चले गए। जब वो बच्चों को आइसक्रीम दे रहा था तब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था ग्रेगरी ट्यूडर। आइसक्रीम लेने की उसी की बारी थी, तभी आइसक्रीम वाला उसी के सामने ही मर गया। हालांकि आइसक्रीम ग्रेगरी ने फिर भी ले ली उसकी लाश के हाथ में से, लेकिन एक चिंता उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि अब आइसक्रीम देने कौन आएगा। आइसक्रीम किंग की मौत का उस पर ऐसा असर हुआ कि यही बात सोच सोच कर वो पागल हो गया। इसलिए आधी उम्र तक उसका इलाज चला एक प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल में। फिर जब सालों बाद बड़ा होकर वो रिलीज होकर आया तो उसने आइसक्रीम किंग की लेगेसी को खुद संभाल लिया। अपना नाम आइसक्रीम प्रिंस रख के उसने आइसक्रीम बेचनी शुरू कर दी, जिसके लिए वो यूज कर रहा था आइसक्रीम किंग का पार्लर और उसी का ट्रक। और जब ये ट्रक किंग के पास था तब इसके पीछे लिखा था वॉच आउट फॉर चिल्ड्रन, लेकिन अब जब प्रिंस यूज कर रहा है तो बीच में से 4 गायब हो चुका है, रह गया है वॉच आउट चिल्ड्रन। ग्रेगरी का आइसक्रीम बनाने का फॉर्मूला भी थोड़ा अलग है। आइसक्रीम में पता नहीं ऐसा क्या डालता है कि बच्चे उसके दीवाने हो चुके हैं। हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखता है। आइसक्रीम में बस कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस और चूहे घूम रहे हैं, इसके अलावा सब बढ़िया है। गोलगप्पे वालों से सीधा कंपटीशन है। खैर, रॉजर नाम के बच्चे को उसने बहुत तरसाया जब तक रॉजर ने प्लीज नहीं बोल दिया। रॉजर के बाद 3 दोस्त टूना, जॉनी और हैदर भी आइसक्रीम लेकर सीधा पार्क में पहुंच गए, जहां पे उन्हें मिला स्मॉल पॉल, उनके ग्रुप का सबसे होशियार बच्चा। टूना भागते हुए आ रहा था, इसलिए एकदम से गिर पड़ा और उसकी आइसक्रीम भी मिट्टी में गिर गई। फिर भी उसने आइसक्रीम उठाई और थोड़ी बहुत साफ करके उसे ही खा गया। टूना। आपको शायद लगेगा नहीं, लेकिन ये सीन बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद बच्चे अपनी मस्ती में लग गए तो एक आदमी जो पार्क में अपने नुकीली स्टिक से कचरा जमा कर रहा था वो बच्चों के पास आकर उन्हें डराने लगा, लेकिन वो डरने वाली पार्टी नहीं थे। वो अंकल को इग्नोर करके वहां से चले गए। शाम को रॉजर भी पार्क में बैठा हुआ था। बस तभी आइसक्रीम वाला आया तो वो दोबारा आइसक्रीम लेने पहुंच गया, पर उस कचरा जमा करने वाले को देखकर ग्रेगरी पुरानी यादों में खो चुका था। जब मेंटल हॉस्पिटल में कुछ ऐसे ही सुई घुसाई जाती थी उसके सर में और वो यादें उसे कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए यादों से बाहर आते ही उसने चाकू उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन हमें एक आइडिया जरूर मिला। जब जॉनी अपने घर पहुंचा तब जॉनी की माँ के पास रॉजर की माँ का फोन आया कि रॉजर अभी तक घर नहीं पहुंचा, यानी ग्रेगरी ने शायद उसे धर लिया। जॉनी के फैमिली में उसके मॉम डैड के अलावा उसका बड़ा भाई जेकब है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। रॉजर वाली न्यूज सुनकर जॉनी की माँ को जॉनी की चिंता हो चुकी थी, इसलिए उसने जेकब को बोला कि कल तुम जॉनी को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाना, वरना ये ऐसे ही कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। उधर ग्रेगरी वापस आइसक्रीम पार्लर में पहुंच चुका था। सामने ही उसकी लैंडलेडी नर्स वॉर्टन रहती है, जो कि मेंटल हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखा करती थी। ग्रेगरी उसका फेवरेट था, इसलिए ग्रेगरी को उसने आइसक्रीम पार्लर चलाने के लिए दे दिया और किराए के तौर पर वो बस आइसक्रीम लेती है। खैर, नर्स वॉर्टन का कुत्ता ग्रेगरी के आते ही उस पे भौंकने लगा और आज ग्रेगरी का दिमाग थोड़ा फिरा हुआ था, इसलिए उसने आइसक्रीम उठाई जिससे कुत्ता शांत हो जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम के अंदर चाकू है। कुत्ते को मार के उसने पीस पास कर उसका कचूम्बर बना दिया। और मेन बात यह है कि कुत्ता इसलिए भौंक रहा था क्योंकि ग्रेगरी ने फ्रीजर के अंदर किसी को बंद कर रखा है। नर्स वॉर्टन ने उससे कुत्ते के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि मैंने तो नहीं देखा, जबकि उसके मुंह पे कुत्ते का खून लगा हुआ था जिसे उसने बता दिया आइसक्रीम का फ्लेवर। नर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए चाट के भी दिखा दिया। और वैसे भी नर्स उससे प्यार ही इतना करती है कि उस पर शक कर ही नहीं सकती। बच्चे से बड़ा किया है तो उसके लिए माँ जैसी है। हाँ, एक रीजन ये भी है कि वो खुद थोड़ी हिली हुई है। कुत्ते को ठिकाने लगाने के बाद ग्रेगरी बाहर ही सो गया था। बाहर जो उसने प्लास्टिक के फूल गाड़ रखे थे उनके बीच, और सपने में उसे दिखाई दे रहे थे वही पुराने दिन जब नर्स वॉर्टन उसे भर भर के आइसक्रीम खिलाया करती थी। अगले दिन मॉम के कहने पर जेकब जॉनी को फिल्म दिखाने तो ले गया, लेकिन बाहर ले जाकर उसने जॉनी को उसकी गैंग के साथ छोड़ दिया। इनके ग्रुप का नाम है रॉकेटियर्स। वो चारों टूना के डैड के ऑफिस में पहुंचे कुछ पैसे लेने, और टूना का डैड मार्टिन वही अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन वाला एक्टर है। फोन पे अपनी पड़ोस वाली मॉडल से बात कर रहा
था और टूना को बता रहा था कि तेरी माँ से बात कर रहा हूँ। खैर पैसे लेकर ग्रुप वहां से निकल लिया क्योंकि उन्हें आइसक्रीम खानी है। इधर ग्रेगरी जब नेबरहुड में पहुंचा तो 2 डिटेक्टिव्स ने उसे रोककर उससे पूछताछ की रॉजर के मिसिंग केस को लेकर। डिटेक्टिव गिफर्ड और डिटेक्टिव मॉल्डविन। पूछताछ में कुछ खास उन्हें पता नहीं चला, इसलिए जाते जाते मॉल्डविन ने आइसक्रीम ले ली और आइसक्रीम ग्रेगरी ने बना कर दी एकदम स्पेशल वाली। फ्रीजर में जो इंसानी मांस पड़ा था, जो खून और हाथ पैर कटे पड़े थे जिन्हें चूहे खा रहे थे, वही वाला। उनके पास में ही एक इंसानी आंख पड़ी थी। वो आंख फोड़कर उसने आइसक्रीम में मिक्स करके दे दी और मॉल्डविन बड़े मजे से उसे चबा गया। ऊपर से फ्लेवर की तारीफ भी की उसने। You were a quick one, Ice Cream Man. You're a quick one. फिर आई बच्चों की बारी, लेकिन बच्चों से पहले आगे आ गई वो पड़ोस वाली मॉडल जो ग्रेगरी को लाइन देकर अपने घर में बुला रही थी। उसने अच्छे से अपना हाउस नंबर बता दिया कि जब चाहे तब आ जाना। पता नहीं ऐसा क्या दिख रहा था उसे ग्रेगरी में। उसके बाद रॉकेटियर्स अपनी आइसक्रीम्स लेकर वहां से निकल लिए, पर जब ग्रेगरी आइसक्रीम बना रहा था तब हमने देखा कि उसके फ्रीजर के अंदर उसी आदमी की लाश पड़ी है जो पार्क में कचरा जमा कर रहा था। वो मॉडल भी घर के बाहर ही ग्रेगरी का वेट कर रही थी, पर ग्रेगरी वहां से सीधा निकल गया। इसके बाद रात में हम एक ऐसा सीन देखते हैं जिसका इस मूवी से कोई लेना देना नहीं लगता। हम देखते हैं कि हेदर की माँ पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रही है और डैड बड़ा ध्यान लगाकर उसे सुन रहा है, क्योंकि डैड एक प्रीस्ट है और उसका कहना है कि माँ के अंदर से आर्कएंजल गैब्रियल बात कर रहा है। मतलब कि माँ को मेंटल हेल्प की जरूरत है, लेकिन डैड को ऐसा नहीं लगता और ना ही ये खबर वो घर से बाहर निकलने देता है, जिस वजह से हेदर अपने ही घर में घुट घुट के जी रही है। उससे अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन डैड के आगे उसकी चलती भी नहीं। यानी सीन की इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की तरफ से। रात में स्मॉल पॉल और टूना के बीच घर पहुंचने तक रेस लगी, जिसमें स्मॉल पॉल आगे था और आगे उसे मिल गया ग्रेगरी, जिसने अपने ट्रक की नंबर प्लेट कस्टमाइज करवा ली है। ग्रेगरी ने उसे आइसक्रीम ऑफर की, पर उसने उस कचरा जमा करने वाले आदमी की स्टिक देख ली जिस पे खून लगा हुआ था। बस फिर ग्रेगरी ने उसे भी दबोच कर ट्रक में डाल लिया और ये सब देख लिया टूना ने, जो के पीछे से आ रहा था। लेकिन ग्रेगरी ने भी देख लिया कि टूना ने सब देख लिया, इसलिए वो टूना को बहलाने फुसलाने में लग गया, पर टूना वहां से भाग निकला। ग्रेगरी ने उसे वार्निंग दी कि मैं तेरे घर का एड्रेस जानता हूँ, अगर तूने किसी को बताया तो तेरे माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं। टूना जल्दी से जाके झाड़ियों में छुप गया, जहाँ पर उसे मिल गया रॉजर। जब ग्रेगरी इसके सामने उस कचरा जमा करने वाले को मारकर अपने साथ ले गया था, तब से ये दहशत के मारे इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ है और हमें लगा कि ग्रेगरी ने इसे भी निपटा दिया। खैर टूना के सहारे वो आखिरकार झाड़ियों से निकलकर अपने घर भाग गया और टूना पहुंचा अपने घर। उसे अपने माँ बाप को सब कुछ बताना था ताकि वो उसके दोस्त स्मॉल पॉल को बचा सके, लेकिन माँ बाप के बीच पहले से ही झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने टूना की एक ना सुनी। टूना ऊपर अपने रूम में चला गया तो ग्रेगरी स्पेशली उसके घर के बाहर आया, लेकिन बिना कुछ किए ही वहां से चला गया। शायद वार्निंग होगी। अगली सुबह टूना ने देखा कि वो उसके जूतों पर आइसक्रीम और केचुए छोड़ गया। टूना अपनी माँ के साथ स्टोर में पहुंचा शॉपिंग करने और टूना की किस्मत में ऐसा टोना किया हुआ था कि ग्रेगरी उसे वहीं पे मिल गया। स्टोर के अंदर ही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया, जिसमें कैसे न कैसे टूना अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा था। आखिर में एक ट्रॉली पे फ्लैट होकर वो किसी तरह मीट फ्रीजर में जाके छुप गया, जहाँ पे स्टोर वाले ने उसे पकड़ लिया। उसकी माँ को बुलाया गया तो टूना ने रोते हुए माँ को बता दिया कि आइसक्रीम मैन ने स्मॉल पॉल को मार दिया है। इस रिपोर्ट के चलते दोनों डिटेक्टिव्स पुलिस लेकर पहुंच गए आइसक्रीम पार्लर में, जहां पे पुलिस ने जम के तोड़फोड़ की। सारा सामान बिखेर दिया, जितनी आइसक्रीम थी सारी जमीन पे गिरा दी, मटेरियल सारा वेस्ट कर दिया और जो बर्तन वगैरह थे वो भी तोड़ दिए। पार्लर को पूरा तहस नहस कर डाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ग्रेगरी कहता है कि मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं तो उन्हें खुशी देता हूँ, और आज तुमने कई बच्चों की खुशियां जमीन पे फैला दी, यानी आइसक्रीम। पुलिस वालों के जाने के बाद ग्रेगरी ने सीधा बड़ी वाली मिक्सिंग मशीन ऑन कर दी और इसके बाद एक सीक्रेट दीवार के पीछे से स्मॉल पॉल को निकालकर बाहर ले आया, उसे पीसने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर दोबारा से आइसक्रीम बनाने के लिए। असल में वो खून लगी स्टिक देखकर स्मॉल पॉल बेहोश हो गया, इसलिए ग्रेगरी इसे अपने साथ ले आया था और स्मॉल पॉल ग्रेगरी के काम में खासी दिलचस्पी भी दिखा रहा है। स्मॉल पॉल उसकी परेशानियां समझ सकता है, क्योंकि ग्रेगरी भी बचपन में बीमार पड़ गया था, फिर उसका इलाज चला, लेकिन बीमारी की छाप हमेशा के लिए रह गई। वैसे स्मॉल पॉल भी बचपन में बीमार पड़ गया, जिस वजह से उसकी ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाई और बच्चों ने उसका नाम स्मॉल पॉल रख दिया। तो वो ग्रेगरी की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहा था। ग्रेगरी ने एक कोन लिया और जमीन पे जो आइसक्रीम बिखरी पड़ी थी वही कोन में भर के पॉल को दे दी, जिसे वो ऑब्वियसली नहीं खाने वाला। ग्रेगरी फिर से मेहनत करके और आइसक्रीम बनाने में लग गया और अगले दिन आइसक्रीम बेचने फिर से निकला, पर यह देखकर रॉकेटियर्स का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि आइसक्रीम मैन ने पॉल को मार दिया है, फिर भी पुलिस ने इसे पकड़ा नहीं। उन्होंने फैसला किया कि हम आइसक्रीम मैन के खिलाफ सबूत जमा करेंगे ताकि पुलिस इसे पकड़ ले। इसके लिए रात में तीनों जमा हुए और
सीक्रेट मिशन पर निकल गए। साइकिल पे रॉकेट्स देख रहे हो ना, रॉकेटियर्स। जॉनी अपने बड़े भाई जेकब का कैमरा लेकर आया था जिससे वो फोटो लेकर सबूत जमा करने वाले थे। काफी देर तक वो तीनों वेट करते रहे और जैसे ही ग्रेगरी ट्रक लेकर निकला तीनों उसके पीछे लग गए। पीछा करते करते पहुंचे कब्रिस्तान में जहाँ पे ग्रेगरी एक बड़ी सी काली पन्नी में कुछ उठा के ले जा रहा था, जिसे देखते ही वो तीनों समझ गए कि ये पॉल की लाश है जिसे ग्रेगरी ठिकाने लगाने वाला है। लेकिन असल में वो थी ढेर सारी आइसक्रीम जिसे ग्रेगरी आइसक्रीम किंग की कब्र पे रखने आया था उसके ऑनर के तौर पर। जब ग्रेगरी वापस निकला तो तीनों फिर से उसके पीछे लग गए। ग्रेगरी रुका था उसी मॉडल के घर में ताक झांक करने के लिए। इतने में हैदर और जॉनी तो उसके ट्रक के पास पहुंच चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह टूना पीछे रह गया। इसलिए जॉनी उसे चेक करने वापस चला गया और इतने में हैदर ने ट्रक के अंदर घुसकर सारी फोटोज ले ली। अंदर हर तरफ खून ही खून था और फ्रीजर के अंदर का हाल तो पूछो ही मत। हैदर ने इनफ सबूत जमा कर लिया था, पर तभी ग्रेगरी वापस आ गया। उधर जैसे ही टूना को पता चला कि जॉनी हैदर को अकेला छोड़कर आ गया है, उसने फुल स्पीड में साइकिल भगा दी। तभी सामने से दोनों डिटेक्टिव्स आ गए तो जल्दबाजी में टूना ने उनके ऊपर ही रॉकेट दाग दिया, जिस वजह से टूना पहुंच गया उनकी कार की बैक सीट पे। टूना पूरा बौखलाया हुआ उनसे बस यही कह रहा था कि हैदर की जान खतरे में है, उसे आइसक्रीम मैन ले गया है। उसकी बात सुनकर डिटेक्टिव्स ने एक पुलिस कार हैदर के घर भेजी। पुलिस वाले ने हैदर के डैड से उसके बारे में पूछा तो डैड बोला कि मेरी बेटी तो अपने रूम में सो रही है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। पुलिस वाले ने बोला कि एक बार देख कर आओ, और जब वो देखने गया तो उसने पाया कि हैदर अपने बेड में ही थी। टाइम रहते वापस आकर वो चुपचाप बेड में लेट गई, वरना दिक्कत हो जाती। लेकिन इससे टूना एक बार फिर झूठा साबित हो गया। अगली सुबह दो पुलिस वाले ग्रेगरी के पास पहुंचे तो ग्रेगरी उन्हें आइसक्रीम चखाने लगा। इस बीच हैदर पहुंच चुकी थी राहत वाली फोटोज को डेवलप करवाने। दुकान वाले ने बोला कि 1 घंटा लगेगा, तो इतने में हैदर जॉनी के घर पहुंच गई जहां पे टूना भी था। वो दुकान वाले को देने के लिए पैसों का इंतजाम करने लगे कि तभी जेकब आ गया अपने कैमरा की तलाश में। कैमरा तो मिल गया लेकिन उसमें रील नहीं थी, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। तब हैदर ने उसे शॉप का एड्रेस दिया और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉप पर पहुंचा वो रील लेने। पर तब तक फोटोज निकल चुकी थी जिनमें उन दोनों की प्राइवेट फोटोज भी थी, इसलिए इतना बिलबिला रहा था। पर जब बाकी खून वाली फोटोज उसकी गर्लफ्रेंड ने देखी तो उसके भी होश उड़ गए। उधर ग्रेगरी पहुंचा हुआ था उसी मॉडल के घर के बाहर। वो देखता है कि टूना का डैड मार्टिन मॉडल से मिलने के बाद जा रहा था। मॉडल ने ग्रेगरी को देख लिया तो उसे इशारों में अंदर बुलाने लगी। जब मार्टिन कार लेकर निकल रहा था तो उसने देखा कि पीछे आइसक्रीम ट्रक खड़ा है। वो ट्रक को हटवाने गया तभी ग्रेगरी ने उसके गालों को टोस्ट कर डाला। फिर वो पहुंचा मॉडल के घर के अंदर उसके लिए स्पेशल आइसक्रीम लेके, मार्टिन के सर वाली। आइसक्रीम देखकर वो स्क्रीम करने लगी तो ग्रेगरी ने उसे भी निपटा दिया। फिर वो सीधा पार्लर में पहुंच गया और आइसक्रीम तैयार करने। वहां पे पॉल को भी सब कुछ बता रहा था, बस ये नहीं बताया कि उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है। पर हमने देख लिया कि वो आइसक्रीम के अंदर डालता है इंसानी मांस, सुखाने के बाद बारीक पीस कर। तभी लोग दीवाने हुए पड़े हैं। इसी बीच दोनों डिटेक्टिव्स पहुंच चुके थे उसी मेंटल हॉस्पिटल में जिसमें ग्रेगरी का इलाज चला था। वहां पर जाकर वो डॉक्टर से नर्स वॉर्टन के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है कि नर्स वॉर्टन सभी पेशेंट्स को आइसक्रीम खिलाया करती थी ताकि कोई उदास न रहे। हॉस्पिटल का मोटो यही है कि हर दिन एक हैप्पी दिन होता है, इसलिए पूरे हॉस्पिटल में प्लास्टिक वाले फूल लगे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। उन्हें देखकर पेशेंट्स हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए ग्रेगरी ने भी पार्लर के बाहर सेम फूल लगा रखे हैं, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल के मोटो के अनुसार चल रहा है, या फिर कहूँ कि चल रहा था। फिर डिटेक्टिव्स ने उसके पार्लर में तोड़ फोड़ करके उसे बता दिया कि हर एक दिन हैप्पी नहीं होता, कुछ दिन सैड भी होते हैं। खैर उनकी बातचीत के बीच ऊपर से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो डॉक्टर उन्हें विदा करके ऊपर चला गया। लेकिन जाने के बजाय वो दोनों भी डॉक्टर के पीछे पीछे ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर देखते हैं कि हॉस्पिटल के तो बुरे हाल हैं। जिसे वो डॉक्टर समझ रहे थे वो तो असल में खुद पेशेंट है। सारे पेशेंट्स खुला घूम रहे हैं और असली डॉक्टर का तो इलाज चल रहा है उसे बांध कर। जितने भी पेशेंट्स थे वो सब ज़ॉम्बी की तरह उन दोनों के पीछे पड़ गए। बस किसी तरह दोनों चुपचाप बाहर निकलना चाह रहे थे। इस चक्कर में मॉल्डविन ने तो 1-2 पेशेंट्स को धो भी दिया और आखिर में दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उधर तीनों रॉकेटियर्स रात होते ही अपने अपने घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में ग्रेगरी आया और टूना को मुन्ना की तरह उठाकर ले गया। टूना को उसने फ्रीजर में डालकर ऊपर से चेन बांध दी। हैदर और जॉनी जल्दी से मदद लाने निकल गए और वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में ही उन्हें जेकब और उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई। जेकब के पास गन थी इसलिए उन सबको कार में बैठाकर वो सीधा आइसक्रीम पार्लर पहुंच गया। बाकी सबको कार में छोड़कर वो अकेला अंदर गया, पर जब वापस आया तो सिर्फ कपड़े उसके थे। कपड़ों में
ग्रेगरी था। जेकब को उसने अंदर ही मार डाला और उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर आके मार दिया। बच्चे दोनों भाग निकले और आगे ही उन्हें एक पुलिस कार मिल गई, लेकिन दोनों ही पुलिस वालों के सर कटे हुए थे क्योंकि उनके सरों से ग्रेगरी खेल रहा था। इस बीच पॉल उसी सीक्रेट दीवार के पीछे छुपा हुआ था, पर अपने दोस्तों की चीखें सुनकर उसे समझ आ गया कि ये तो गलत हो रहा है। इतने में टूना भी किसी तरह फ्रीजर में से निकल चुका था, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि जैसे ही बाहर निकला ग्रेगरी ने फिर पकड़ लिया और तभी दोनों डिटेक्टिव्स भी आ गए। फिर भी ग्रेगरी रुका नहीं और टूना के मुंह में आइसक्रीम ठूसने लगा। उसे आइसक्रीम से फुल करके उसने बाहर फेंक दिया और डिटेक्टिव्स देखने लगे कि आखिर वो गया कहां। तभी ऊपर से कूदकर उसने दोनों को एक एक स्कूप देकर बेहोश कर दिया, पर तब तक टूना छुप गया था ट्रक के नीचे। हेदर और जॉनी भागकर नर्स वार्टन के पास जा चुके थे, पर नर्स ने उन्हें वापस ग्रेगरी को सौंप दिया क्योंकि नर्स को लगा कि वो सब छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब ग्रेगरी उन दोनों के साथ कुछ करता उससे पहले पार्लर में से पॉल निकल आया आइसक्रीम किंग की फोटो लेकर, जिसके सामने ग्रेगरी का कोई बस नहीं चला। वो फोटो दिखाकर पॉल उसे अंदर ले गया और अंदर ले जाकर उसी बड़ी वाली मिक्सिंग मशीन में डालकर उसे भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट बना दिया। कुछ इस तरह ग्रेगरी का पागलपन खत्म हुआ, लेकिन फिर रॉकेटियस ग्रुप में पॉल की जगह रॉजर ने ले ली क्योंकि पॉल पहुंच गया मेंटल हॉस्पिटल। अब आइसक्रीम बेचने का भार बोझ वही संभालेगा। आइसक्रीम रगड़ने की प्रैक्टिस भी कर रहा है। उसके हंसते हुए मुखड़े के साथ ही ये मूवी अंतरे पर आ गई। तो मूवी अच्छी खासी एंगेजिंग है और फन भी है। ब्लैक कॉमेडी है तो फन एलिमेंट बहुत है इसमें, लेकिन इसमें खासा जोर दिया गया है मेंटल हेल्थ के ऊपर। वो कोई मजाक नहीं है, मजाक मजाक में ये दिखाया गया है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $2 मिलियन। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कॉन मूवीज बनाने वाले पॉल नॉर्मन, और ये उनकी इकलौती मेन स्ट्रीम मूवी है। वो भी उन्होंने नॉर्मन एप्स्टीन के नाम से बनाई है। उस टाइम पर पॉल की जो वाइफ थी एडल्ट फिल्म स्टार टोरी वॉलर्स, वो भी एक सीन में दिखाई दी जब स्टोर में ग्रेगरी टूना के पीछे पड़ जाता है। उनका वो सीन स्पेशली लिखा गया था क्योंकि उन्हें फिल्म के अंदर आना था। और पॉल का बेटा भी एक सीन में दिखाया गया था जब बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए लाइन में लगते हैं तब। बस मुझे पता नहीं है कि उनका बच्चा है कौन। इस मूवी के कई सीन्स पॉल ने अपने खुद के घर में शूट किए। 2014 में क्लिंट हावर्ड ने एक किकस्टार्टर कैंपेन चालू किया था पैसा जमा करने के लिए, क्योंकि वो इस मूवी का सीक्वल बनाना चाहते थे, आइसक्रीम मैन 2 संडे ब्लडी संडे। लेकिन सिर्फ $4000 जमा हुए थे, इसलिए सीक्वल कभी बन नहीं पाया। लेकिन एक गोफी सा सीक्वल तो बनना चाहिए। इविल स्पीक के बाद ये क्लिंट हावर्ड का पहला लीड रोल था किसी भी हॉरर मूवी में, और अपने रोल में आने के लिए क्लिंट हावर्ड रोज अपनी कार में गला फाड़ कर चिल्लाते थे जब वो घर से सेट के लिए निकलते थे, ताकि आवाज वैसी हो जाए जैसी ग्रेगरी के रोल के लिए चाहिए। कई सीन्स में आइसक्रीम की जगह मैश्ड पोटैटोज यूज किए गए हैं। इस मूवी को कन्वर्स शू कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, तभी कई सारे कैरेक्टर्स कन्वर्स के जूते पहने हुए दिखाई दिए। फिल्म मेकर्स चाहते थे कि इस मूवी को PG-13 रेटिंग मिल जाए, यानी बच्चे भी इसे देख सकें, पर कटे हुए सर वाले सीन्स को ज्यादा हो गए। मेंटल हॉस्पिटल वाला जो सीक्वेंस था वो एक असली अबैंडन सैनिटेरियम में शूट हुआ था, पैसाडेना कैलिफोर्निया में। हॉस्पिटल में जो सैटेनिक ड्राइंग्स और ग्राफिटी थी वो वहां पे पहले से बनी हुई थी। उस सीक्वेंस में जब पेशेंट्स डिटेक्टिव के पीछे पड़ जाते हैं तब डिटेक्टिव गिफर्ड ऐसा दिख रहा था जैसे पता नहीं कहां भटक रहा है। वो खुद ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक्टर सेट पर दारू पी के नशे में रहते थे। उस पूरे सीन में देख लो, कार तक जब वापस आते हैं तब भी लुढ़क रहे हैं। टूना के रोल में मोटा दिखने के लिए जो एडम्स ने शर्ट के अंदर तकिया घुसाया हुआ था। ओरिजिनली ये मूवी हॉरर जॉनरा का स्पूफ होने वाली थी, जैसे सैटरडे द 14 थी। सर वाली आइसक्रीम देखकर वो मॉडल इतना खतरनाक चिल्लाई थी कि उसकी चीख बाद में केफी कमर्शियल्स में यूज हुई थी। जॉनी के डैड यानी स्टीव गार्वी ने सिर्फ एक दिन काम किया, उसमें भी आधा दिन सिर्फ बेसबॉल साइन की फैंस के लिए जो उन्हें देखने आए थे। हेदर के डैड यानी डेविड वार्नर ने सिर्फ 2 दिन काम किया। ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई और एक नया फ्लेवर मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ये बताओ कि और कौन सा फ्लेवर ऐड करना चाहिए, मतलब कि किस तरह की वीडियो देखना चाहोगे। मेरे ख्याल से सिर्फ ज़ॉम्बी या फिर वैम्पायर बची है या फिर वेयरवुल्फ, बाकी तो सारे सब जॉनरास कवर हो ही रहे हैं। और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी कभी कभार ड्राइव बाय कर दिया करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। आई होप गाइस आप ये डेली वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी और भी ढेरों वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।